हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो उल्लेख है वो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषा है वो टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 अ के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, 1953 में गठित राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे। बीजी खेर थे। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का शासन होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी या यूटी कह सकते हैं। तो उसका जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का शासन होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ का शासन का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और ये धारा 368 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत के संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किस भाग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संविधान संशोधन के जो संबंधित विधेयक है वो संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो संसद में किया जाएगा और वो किसी भी सदन में हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। दोनों सदन में से किसी में से, अपर हाउस या लोअर हाउस, किसी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित प्रावधान है वो भाग 9 में है। संविधान के भाग 9 में, हमारे संविधान में 22 भाग है और जिसमें भाग 9 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं या संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो उत्तरदायी होता है तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, वही पंचायती राज व्यवस्थाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है वो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत से संबंधित जो चुनाव होते हैं तो वो जो निर्णय लिया जाता है तो वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में पंचायती राज 1959 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था। तो पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया था तो राजस्थान में। राजस्थान राज्य से पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो जिला कौन सा था राजस्थान का जहां पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। तो भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो अशोक मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था से है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अशोक मेहता समिति जो सिफारिश की थी वो पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर पर चुनाव कराने की प्रक्रिया की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, पंचायती राज की आधारशिला थी ग्राम सभा। तो पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा।
वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय है? तो वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय है, जबकि राज्य की संख्या 28 है और यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है। लेकिन 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिनका अपना उच्च न्यायालय है, एक तो दिल्ली है और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी सहमति से या परामर्श से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी है? तो वो 34 है, टोटल मिला के 34 है। इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज शामिल हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। तदर्थ न्यायालय की जो तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद किसके तहत होती है? इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका जो वेतन दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? तो भारत की जो संचित निधि है उससे सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और सबसे अधिक जजों की संख्या भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था तो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। मद्रास का मतलब चेन्नई, तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? भारत के जो उच्च न्यायालय है उसके जो पावर हैं, क्षेत्राधिकार है, उनको कम और ज़्यादा कौन कर सकता है? तो भारत का संसद इसको कर सकता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होती है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूजन पैदा करता है, दिमाग में राज्यपाल आता है लेकिन राज्यपाल नहीं करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? तो राज्यपाल के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र वो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यपालक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यपाल के नाम से सभी कार्य राज्य के किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासित प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो अधिशासी प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? यानी किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर यदि नियुक्त किया जाता है तो उसकी
कम से कम एज, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारत की महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और ये किस राज्य की बनी थी? ये बातें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, राज्यपाल को मिलने वाला वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन कर सकता है? तो राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा, उसको कितने वेतन भत्ते मिलेंगे, ये सारा निर्धारण भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा भंग कर सकता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो विधानसभा का जो सदस्य होता है वही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराता है, वहीं से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। इसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और इसका काम होता है जो नए चुने गए सदस्य होते हैं उसको शपथ दिलाना। उसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य के जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत के कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद अस्तित्व में हैं। वैसे 6 हैं और कौन कौन से हैं उसका नाम बताएंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किस पर है? तो मतदाताओं के पंजीकरण का जो उत्तरदायित्व है, पंजीकरण कौन कराएगा? तो इसका जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर होता है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1926 ईस्वी में मिला था। 1926 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का नेता होता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था और कब नीति आयोग बनाया गया? कौन सी राजनीतिक पार्टियां नीति आयोग को जन्म दिया है? नेक्स्ट, मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।